नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपको तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली की पंक्तियों की व्याख्या कराएंगे। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की बाल लीला का वर्णन किया है और उनके सौंदर्य का बखान किया है। तुलसीदास जी भक्तों में के भी भक्त शिरोमणि रहे हैं। उन्होंने भगवान श्री राम को ही अपना आराध्य माना है और ये पंक्तियां उस समय का बखान कर रही हैं जब भगवान श्री राम अपनी बाल लीलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। एक समय जब भगवान श्री राम और उनके जो भाई हैं लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जब आपस में खेल रहे थे तो उस समय का वर्णन करते हुए बताते हैं कि अयोध्या की स्त्रियां उन्हें देखती हैं और आपस में बातें कर रही होती हैं। तो एक स्त्री अपनी सखी से क्या कहती है? अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लेनिक से, कि मैं आज सवेरे ही, सकारे अर्थात आज सवेरे ही, अवधेश के द्वारे अर्थात अयोध्या के राजा दशरथ के द्वारे अर्थात उनके महल के द्वार पर गई। तो उस समय राजा क्या कर रहे थे? सूत गोद के भूपति लेनिक से, उस समय राजा दशरथ अपनी गोद में अपने पुत्र श्री राम को लेकर निकल रहे थे। अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही। फिर वो कहते हैं कि मैंने जब उन्हें देखा, किन्हें? भगवान श्री राम के बाल रूप को जब उन्होंने देखा तो वो देखते ही उन्हें ठगी सी रह गई अर्थात स्तब्ध रह गई अर्थात अचंभित हो गई। कहने का अर्थ है कि जब मैंने उन्हें बाल रूप में देखा, जब भगवान श्री राम को देखा, उनके सौंदर्य से और उनकी आभा से, मैं उनकी आभा को देखकर मैं चकित सी रह गई अर्थात ठगी सी रह गई। मेरा मन जो है, मेरे नेत्र और मेरा मन जो है उनको ही देखता रह गया, टकटकी लगाए। जे न ठगे धिक से, वो सखी कहती हैं अगर उनके बाल रूप को देखकर, उनका इतना सौंदर्य और मोहक रूप को देखकर अगर कोई ठगा सा नहीं रह जाता तो धिक्कार है उसके जीवन पर। क्यों? क्योंकि बाल रूप तो वैसे भी बहुत आकर्षक होता है और वो तो भगवान श्री राम है। स्वयं श्री राम का बचपन का जो है वो चित्र कैसा होगा तो आप कल्पना कीजिए। तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से। तुलसीदास जी कह रहे हैं उन स्त्रियों के माध्यम से, वो स्त्रियां क्या कहती हैं कि श्री राम ने तो जो है अपने नेत्रों में जो अंजन यानी जो काजल लगा रखी है वो अत्यंत मन को रंजन, मन को प्रसन्न करने वाली है। और उनके नैन सुखंजन जातक से, उनके नेत्र कैसे हैं? जो जातक पक्षी का जो बच्चा होता है, जिसकी नेत्र सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, वह सबसे सुंदर पक्षी, वो ऐसा पक्षी होता है जिसके नेत्र सबसे अधिक सुंदर माने जाते हैं। तो वो कह रही हैं कि खंजन पक्षी के बच्चे के समान सुंदर उनके नेत्र हैं। सजनी ससी में समशील, उभय नवनील सरोहुर से विकसे। आगे कहते हैं कि हे सजनी, हे सखी, ससी में समशील और उभय नवनील सरोहुर से, एक तो सरोवर में खिले हुए, विकसे खिले हुए कमल के समान, और चंद्रमा की जो सुंदरता है उसके समान, वो जो श्री राम है वो चंद्रमा और खिले हुए कमल की दोनों की सुंदरता में समानता रखते हैं। या ये कह लीजिए कि उनसे भी बढ़कर उनका सौंदर्य है। अर्थात भगवान श्री राम का जो रूप है, जो स्वभाव है, वो चंद्रमा और कमल दोनों से ही बढ़कर है, क्योंकि उनका मुख जो है वो चंद्रमा के समान उज्जवल है और उनका जो शरीर है वो कैसा है? वो नवीन नीले कमल के समान, नवनील सरोहुरु से यानी कमल के समान विकसित है। ठीक है, तो उनकी समानता कह लीजिए या उनसे बढ़कर भी उनका सौंदर्य जो है वो वर्णन करते हुए कह रहे हैं तुलसीदास जी कि उनका ऐसा रूप सौंदर्य है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी श्री राम जी की बाल लीला का, बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं और वर्णन करते हुए उन्होंने अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार का प्रयोग किया है और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की है। अब आगे की पंक्ति देखिए।
आगे की पंक्तियों में तुलसीदास जी कह रहे हैं, दूल्हे श्री रघुनाथू बने दुल्हई सिए सुंदर मंदिर माही, कि जो रघुनाथ जी हैं, जो मेरे प्रभु श्री राम हैं, उनके विवाह का वर्णन करते हुए कहते हैं, ये विवाह का प्रसंग लिया गया है कि उस समय दुल्हे के वेश में तो भगवान मेरे श्री राम जी हैं जो दुल्हे बने हुए हैं, और दुल्ही सिए सुंदर, और जो माता सीता हैं वो दुल्हन बनी हुई हैं, और मंदिर माही, और मंदिर के अंदर विराजमान हैं। गावती गीत सबे मिली सुंदरी, वो कहते हैं कि सारी सुंदरियां अर्थात सब महिलाएं मिलकर सुंदर गीत गा रही हैं। और क्या हो रहा है, वेद जुआ जूरी विप्र पढ़ाई, और वहां पर वेद पढ़ रहे हैं कौन, जुआ विप्र, युवा जो ब्राह्मण हैं वो जूरी पढ़ाई, वो मिलजुल कर वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, राम को रूपू निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, भगवान श्री राम के रूप को माँ जानकी कहाँ निहार रही हैं, कंगन के नग की परछाई, जो उन्होंने कंगन पहना हुआ है, और उस नग में, और उस कंगन के अंदर जो नग लगा हुआ है, उस नग में भगवान श्री राम की परछाई को माता सीता जो है निहार रही हैं, उनके रूप को देख रही हैं। याते सबे सुध भूल गई, ऐसा करने से, ऐसा होने से, यानी जब वो भगवान श्री राम की परछाई को देखने लगी तो वो अपनी सब सुध बुध भूल गई, कर टेकी रही, इस वजह से उनका हाथ जो है वो वही टिका रह गया, पल टारत नहीं, और वो पल भर भी उससे अलग नहीं हो पाई, अर्थात वो उस कंगन के नग में श्री राम को ही देखती रह गई। तो तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए जो है माता सीता के बारे में बताया है कि वो भगवान श्री राम को देखती ही रह गई, और यहाँ पर उन्होंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें, और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।